Hey guys, so I am just done with my flight, going back home, and then I'll meet you guys up. Stay tuned. Welcome back home. Just अभी घर पहुंची हूँ. It's almost 12:30 right now. और सुबह 4 बजे फिर से ट्रेन है. मैं सहारनपुर जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास. क्यों जा रही हूँ वो आपको वीडियो के टाइटल में पता चल ही गया होगा, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरी लाइफ का सबसे पहला व्लॉग है. और दूसरी चीज़, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं अपनी पहली और मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं इसमें अपनी शेयर करने. गुड मॉर्निंग गाइस, आई जस्ट वोक अप. ओला भी बुक कर दी है, आ ही रही होगी. इतनी देर में क्या बात है, फटाफट से मुझे ब्रश करना है, तैयार होना है और फिर उसके बाद स्टेशन के लिए निकलना है. सो गाइज़, आई ऑलमोस्ट रीच एट दी स्टेशन. बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि अब कोरोना के टाइम पे इट्स नॉट सेफ, बट मुझे ऐसा लगता है जिस चीज़ के लिए मैं जा रही हूँ वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्थ इट है. Guys, I'm all back home. Station is all empty because कोरोना की वजह से में भी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. अभी मैं घर जाऊंगी. मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी मैं यहाँ से घर जाती हूँ, क्योंकि घर जाते ही मन्नत एकदम से मेरे ऊपर आती है. मैं दिखाती हूँ आपको. स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, आई ऑल गॉट मम्मी के हाथ का खाना घर आते ही. क्या अच्छे लगते हैं? बुढ़िया के बाल कहते हैं इसको. स्वीट कैंडी कहते हैं इसको. सो गाइज, क्योंकि इस वीडियो के टाइटल को देख के आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि मैं कब इस बारे में बात करूँगी, कब इस बारे में बात करूँगी. तो फाइनली ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि एक तो ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पहली बार मैं अपनी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट करने वाली हूँ. मुझे लगता है सबके लिए, जब हम अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सभी को. मेरे लिए ये स्पेशल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी एज, आई एम मतलब इस एज में अगर मैं कुछ ले रही हूँ, कुछ अचीव कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. इतनी बड़ी चीज़ स्पेशली. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं एट द एज ऑफ 22 आई एम एबल टू बाई अ कार फॉर माई फादर. I am feeling very proud and it's a mixed emotion to share with you all कि मेरे फादर जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी दूसरों की कार चला के मुझे पढ़ाया है, लिखाया है और मुझे इस लायक बनाया है कि आज मैं उनको उनकी पसंद की चीज़ गिफ्ट कर सकूं. उनकी जो शायद उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी भी लाइफ में वो अपनी कार ख़रीद पाएंगे, आज मैं वो उनको गिफ्ट करने जा रही हूँ. तो ये फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वर्थ इट है. जिन्होंने इतने साल मेरे लिए कुछ किया है, उनके लिए अगर मैं इतना सा भी कर पाऊँ तो वो एक अलग ही फ़क्र वाली फीलिंग आती है. कि लोग बोलते हैं कि मेरे भी पेरेंट्स को बहुत कई लोगों ने बोला है कि हम 3 सिस्टर्स हैं, तो कई लोगों ने पुल बैक करने की कोशिश की है, कई लोगों ने मोरल डाउन करने की कोशिश की है कि 3 बेटियां ही हैं, आगे तुम्हारा घर कौन संभालेगा या कुछ भी. बट उन्होंने कभी भी हमें ऐसा ट्रीट नहीं किया कि उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया ना हो, अच्छा पहनने को ना दिया हो, अच्छा खाने को ना दिया हो. कभी ये फील नहीं होने दिया कि उनको भी कई मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ से. तो उसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, आज हम इस काबिल बन पाए हैं कि हम इतना पैसा जोड़ सकें, कमा सकें. पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, कमाते सब हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो उड़ा देते हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो बचा लेते हैं. तो मेरे साथ ऐसा सीन है, क्योंकि मुझे किसी भी ऐसी चीज़ का शौक़ नहीं है जो मैं दिखावा करूँ लोगों के आगे कि देखो मेरे पास वॉच है, अच्छी एप्पल का फ़ोन है, ये है वो है. क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको इन चीज़ों की आदत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक कहावत भी है कि चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए.
तो अगर आपकी चद्दर बड़ी भी है, मुझे लगता है तब भी अपने पैर को जितना कम हो सके उतना ही पसारना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आगे के लिए आप पैसे जोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि पैसा जोड़ना ही चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो फ़क्र, जो खुशी मुझे मिल रही है, अगर इंसान जोड़ के वो खुशी अफोर्ड कर सके ना, इससे बड़ी चीज़ कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकता इंसान। एक फादर की आइज़ में वो गर्व देखना, वो प्राउड फीलिंग देखना कि हाँ आई हैव समवन जिसने मेरी एक ऐसी विश पूरी करी है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बात जैसे मैं घर आई तो सब लोग बड़े खुश थे, सब लोगों को एक्साइटमेंट था कि नई कार आने वाली है, और इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना सबको डैडी का रिएक्शन देख के होने वाला है, क्योंकि मेरे और डैडी की ये शायद हर मिडिल क्लास इंसान रिलेट कर सकता है इससे कि लड़कियाँ जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें क्या होता है ना कि लड़कियाँ और फादर के बीच में एक थिन लाइन ड्रॉ हुई भी होती है कि फादर लड़कियों से इतनी ही बात करेंगे और लड़कियाँ अपने डैडी से इतनी ही बात करेंगी। तो मेरे और मेरे डैडी के बीच में वही जिसे कहते हैं 36 का आंकड़ा था, मतलब ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं। जब भी बात करो तो कभी उनके और मेरे बीच कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते थे, या कभी कुछ तो भी आर्ग्यूमेंट हो जाती थी। तो मतलब वो एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट बनी हुई है कि नहीं ये बात हम इनके सामने नहीं कर सकते, ऐसे बैठ नहीं सकते, ऐसे उठ नहीं सकते, तो वो एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं आ पाता है। तो आई एम प्लानिंग कि हाँ शायद जब ये चीज़ हो या उनका ऐसा रिएक्शन निकल के आए कि हाँ आई डोंट नीड अ मैन, और आई डोंट नीड अ गाय, और आई डोंट नीड अ सन इन माई फैमिली, व्हेन माई डॉटर कैन ऑल्सो बिकम माई फ्रेंड। तो वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि चीज़ें इससे और ज़्यादा अच्छी हो, और प्लानिंग भी कर रहे हैं हम लोग सब कि 11 तारीख को हम शिरडी जाएं, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज़ पहली बार ली है, ट्रस्ट मी। कभी हमने आज तक मुझे नहीं लगता कि हमने 15-20 हज़ार से ऊपर का फ़ोन भी खरीदा होगा कभी। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। तो मुझे लगता है कि मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ, तो मुझे बहुत मन है कि मैं इसका थैंक्स बोलने के लिए शिरडी जाऊँ। तो मेरी पूरी फैमिली शायद 11 को शिरडी जाए, उसका व्लॉग भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। पर तब तक के लिए इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। आई विल बी बैक with many more interesting vlogs. Thank you so much for supporting me. Thank you. Bye bye. तो गाइज़ कार इज़ ऑलमोस्ट हियर, और क्योंकि अब कार आई है तो सब लोगों को एक लॉन्ग ड्राइव पे तो जाना बनता है, फैमिली ट्रिप पे। और मुझे लगता है ये सालों बाद हम लोग कहीं ऐसे साथ में जा रहे हैं। सो लेट्स एन्जॉय, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। कम लेट्स एन्जॉय। मम्मी ने जैसे कि आप देख रहे हो दुकान बढ़ा दी है। कहीं भी जाने लोग मम्मी को पहले दुकान का पहले हो जाता है, तो मम्मी ने अभी दुकान बढ़ाई है। अब हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हो डैडी वहाँ खड़े हैं वो कार लेके, तो बस वहीं जा रहे हैं। लेट्स सी, कार में जाके बात करते हैं आपसे। सो गाइज आई हैव नो आइडिया वेयर वी आर अप टू। लेट्स सी। सो गाइज़ वी आर ऑल बैक होम। घूम लिए, फिर लिए, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया फाइनली। थोड़ा सुकून है। और मैं आपको सबको बताऊं, मेरे और मेरे फादर का इक्वेशन थोड़ा सा ऐसा ही है, और मुझसे शायद हर मिडिल क्लास ये रिलेट कर पाएगा कि फादर्स और डॉटर्स के बीच वो बॉन्डिंग नहीं रह पाती है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हो। तो बिना कुछ बोले भी जो एक्सप्रेस हो जाती हैं चीज़ें, वो समझनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ मैंने आज फील की है। तो वही चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय। अगर आप क्योंकि मैं शुरू से ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे गोल्स पूरे सेट थे। और अभी भी मैं यही कहूँगी कि एक बकेट लिस्ट बना कर रखो
इस एज तक आपको ये अचीव करना है। आपकी बकेट लिस्ट आपको किस हिसाब से अचीव करनी है वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन जब वो अचीव करोगे ना, उसके बाद जो स्माइल आपके फेस पे होगी, ट्रस्ट मी वो स्माइल कभी नहीं जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो इस फर्स्ट व्लॉग को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।